वॉट अ ब्यूटीफुल व्यू। इस टाइम हम लोग सावित्री टेम्पल पे आए हुए हैं। इसी रोपवे से अभी ऊपर आए थे एंड दिस इज़ द मेन टेम्पल। अमेजिंग। कल जब मैं पुष्कर घाट पे था, पुष्कर लेक पे, मैंने आपको बताया था कि पुष्कर जी का नाम पुष्कर जी कैसे पड़ा। सिमिलर टू दैट देर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी इन कंटिन्यूशन ऑफ दैट विच आई एम टेलिंग यू नाउ। तो जब ब्रह्मा जी ने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पुष्कर जी में यज्ञ करूँगा, पुष्कर सरोवर पे उन्होंने यज्ञ करना था, तो ही थॉट कि यहाँ पे बहुत सारे दैत्य हैं, दानव हैं, जो उनको विघ्न कर सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन डाल सकते हैं उनके हवन के बीच में। तो उन्होंने यहाँ पे पहाड़ बनाए। तो ये जितनी भी आपको पर्वतमाला सामने दिख रही है, रत्नागिरी, नीलगिरी, सूर्यगिरी, ये सब ब्रह्मा जी ने बनाए थे ताकि वो अपना यज्ञ आराम से कर सकें। तो अब जब यज्ञ करना शुरू बैठे, ब्रह्मा जी ने अपना यज्ञ शुरू करने के लिए बैठे, तो उनको बताया गया कि इस यज्ञ के लिए उनकी वाइफ का होना बहुत ज़रूरी है साथ में। तो ब्रह्मा जी की जो वाइफ थी गायत्री जी, उस टाइम वो वहाँ पे थी नहीं। अब बहुत बड़ी परेशानी हो गई। तो ब्रह्मा जी ने इंद्र जी से कंसल्ट किया, विष्णु जी से कंसल्ट किया। तो इंद्र जी ने क्या किया, विष्णु जी ने पुष्कर के अंदर ही एक सबसे पढ़ी लिखी सबसे अच्छी लड़की उनके लिए ढूंढी उसी टाइम, जिसे सावित्री बोलते थे, जिनका नाम सावित्री था। तो वो एक गुज्जर थी और वो एक दूध वाले की बेटी थी। उस टाइम पे यज्ञ ख़त्म करने के लिए वाइफ की ज़रूरत थी और सबसे पहले वही सबसे समझदार लड़की मिली, तो उसको यज्ञ में बिठा दिया गया, जिनके नाम पे मंदिर बना हुआ है, सावित्री माता का मंदिर। तो अब जब यज्ञ चल रहा था, तो जो उनकी पहली वाइफ थी गायत्री जी, वो आई। उनको पता लगा कि मेरी जगह पे किसी और को बिठा दिया, तो वो एकदम क्रोधित हो गई। तो उन्होंने सबको श्राप देना शुरू करा। सबसे पहले अपने पतिदेव ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि आपकी दुनिया में कहीं पूजा नहीं होगी, और सिर्फ पूजा होगी तो यहाँ पे पुष्कर जी में ही होगी। फिर उन्होंने इंद्र जी को श्राप दिया कि आप कभी भी कोई युद्ध नहीं जीतोगे, और ऐसा ही इंद्र जी के साथ हुआ। अब विष्णु जी ने ढूंढ के दी थी उनके लिए सावित्री, जो यज्ञ में पत्नी बैठ सकें। तो विष्णु जी को भी एक श्राप दिया कि आप मनुष्य योनि में पैदा होगे और आप भी एक विरह से जाओगे अपनी पत्नी के लिए, आपकी पत्नी आपको छोड़ के चली जाएगी। और वैसा ही हुआ। फिर आगे जब विष्णु जी राम जी के अवतार में पैदा हुए, तो सीता जी के साथ उनका 14 साल का वनवास हुआ। सो दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। कैसे ब्रह्मा जी की एक्चुअली 5 पत्नियाँ थी। यहाँ पे मंदिर है सावित्री जी का और गायत्री जी का। गायत्री जी उनकी पहली पत्नी थी, उनका मंदिर सामने मैं आपको दिखाऊंगा। एंड दिस माउंटेन इज़ सावित्री जी का टेम्पल। आपने सुना होगा त्रिवेणी के बारे में, हमारे शास्त्रों में है। तो त्रिवेणी बोलते हैं हमारी 3 देवियों को। उसमें आती हैं सरस्वती जी, लक्ष्मी जी और पार्वती जी। सरस्वती जी, शी इज़ वाइफ ऑफ ब्रह्मा हु इज़ द क्रिएटर। देन पार्वती जी, हु इज़ द वाइफ ऑफ शिवा हु इज़ द मेंटेनर हु इज़ द रिक्रिएटर। एंड विष्णु जी इज़ द मेंटेनर, जिनकी वाइफ है लक्ष्मी जी। इंटरेस्टिंग नो। नाउ हैव अ लुक ऑफ दिस अगेन। साक्षी एकांश वहाँ बैठे हैं। आई विल टेक यू देयर टू देम। दिस इज़ एट अ वेरी गुड हाइट, बहुत ऊंचाई पे है। आई जस्ट वेयर माई मास्क। इससे पहले कोई मेरे को टोक दे कि भाई साहब आपने मास्क नहीं पहन रखा। बट यहाँ इतना रिस्क है नहीं कि लोग भी नहीं है, और बाकी हम लोग की एंटीबॉडीज़ तो बन चुकी हैं। शो वी गो देयर अगेन। लुक एट दिस व्यू। इसमें आपको घाट दिखेगा, वो सामने पुष्कर जी घाट है। पूरी पुष्कर सिटी एक जगह से दिख रही है, वेरी ब्यूटीफुल। एंड वेयर आर साक्षी। हाँ, दो टिकट टिकट इनके